बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खोजी पॉइंट की एक नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको एक अहम त्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं। इस त्यारे का नाम J10C है और इसके बारे में बताएंगे कि कब तक ये पाक फ़िज़ाइया में शामिल होगा। इसके साथ साथ ये खबर भी आई है कि जब पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को तैयार कर रहा है तो फिर J10C त्यारे की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। क्या ये त्यारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से ज्यादा खुसूसियात का हामिल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बआसानी मौसूल हो सके। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब चलते हैं वीडियो के असल मौजू की जानिब और बिना देर किए देखते हैं कि पाक फ़िज़ाइया कब तक और कैसे इस त्यारे को शामिल करने का इरादा रखती है। पाक फ़िज़ाइया के चीफ की मुलाकात सोमालियन एम्बेसडर से हुई, जिसमें बामी अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और दिफाई जरूरियात को भी ज़ेरे बहस लाया गया। ये मुलाकात जिस कमरे में हुई वहां पर J10C का मॉडल मौजूद था। इससे पहले जो इस कमरे में मॉडल रखे गए उनमें JF-17 और F-16 के मॉडल को हटा दिया गया, उसकी जगह J10C का मॉडल रखा गया। इसके साथ ही पाक फ़िज़ाइया के चीफ ने शहीन मशकों के दौरान J10C त्यारे पर परवाज भरी थी और J10C को तजुर्बाती मराहिल से गुजारा था। एयर चीफ ने अपने रिटायरमेंट से चंद दिन पहले राफेल और J10C की खरीदारी के बारे में इंदिया दिया था। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक वीडियो में आप दोस्तों को आगाह किया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 त्यारे खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए जाहिर है कि पाकिस्तान को कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना था। इसलिए पाकिस्तान की नजर राफेल और J10C त्यारे पर पड़ी। इससे पहले भारत ने फ्रांस से राफेल त्यारे खरीदे थे और भारत का तोड़ करने के लिए राफेल त्यारे को खरीदना जरूरी था। अगर बिलफर्ज राफेल त्यारे पाकिस्तान को नहीं मिलते और भारत फ्रांस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके इन त्यारों की खरीदारी में रुकावट पैदा करता है तो पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन J10C का है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पाकिस्तान का असल मकसद ये था कि अमेरिका से F-16 त्यारे खरीदे जाएं। वो इसलिए कि पाकिस्तान के पायलट्स इन त्यारों को उड़ाने में खासी महारत रखते हैं, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसी शराइतें सामने रख दी जिनकी वजह से पाकिस्तान ने ये त्यारे खरीदने से इनकार कर दिया। इसी वजह से पाकिस्तान ने दूसरे त्यारे को खरीदने का इरादा किया। PF के पायलट उस त्यारे को ज्यादा पसंद करते हैं जिसको उड़ाने में उन्हें खासी महारत हासिल हो। इसलिए पाकिस्तान की पहले यही कोशिश थी कि एक ऐसे त्यारे को खरीदा जाए जो कि पाक फ़िज़ाइया के शहीनों के लिए उड़ाने में दुश्वारी का बायस ना बने। अब क्योंकि अमेरिका की जानब से ये उम्मीद खत्म हो चुकी है कि वो पाकिस्तान को F-16 त्यारे देंगे, इसलिए पाकिस्तान ने फैसला किया है कि J10C का तजुर्बा किया जाए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इस सिलसिले में चीन से कोई राब्ता नहीं किया और न ही इन त्यारों की खरीदारी के बारे में कोई ऐलान सामने आया है। अभी तक दिफाई माहिरीन इसी तजस्सुस में हैं कि अगर पाकिस्तान J10C त्यारों को खरीदना चाहता है तो इसके बारे में कोई ऐलान नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर ये बात आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अक्सर औकात इस किस्म के मुआहदों को खुफिया रखता है, अगरचे वक्त आने पर जाहिर हो जाते हैं। इसलिए आप किसी त्यारे को कब तक मीडिया की नजरों से बचाएंगे। पाकिस्तान ने अब जितनी भी डीलें की हैं तकरीबन तमाम को ही खुफिया रखा है। इससे पहले जब पाक आर्मी ने HQ-16 खरीदा उस मुआहदे को भी खुफिया रखा था। इसके बाद HQ-9 भी पाक आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल है, लेकिन इसको कब खरीदा गया पाक आर्मी ने इस मुआहदे को भी खुफिया रखा। लेकिन बात यह है कि जब किसी चीज को एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाए तो उसके लिए एक तकरीब मुनक्कद की जाती है। इस तकरीब के जरिए मीडिया को और दुनिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने किस मुल्क से कौन सा हथियार खरीदा है। इस तरह अब पाक फ़िज़ाइया J10C त्यारे को खरीदना चाहती है, लेकिन इसके बारे में तमाम बातचीत और मुआहदे को खुफिया रखा जा रहा है और मीडिया को इस हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं दी जा रही। वो इसलिए कि इसको भी खुफिया रखा जाएगा कि दुश्मन को इल्म ना हो सके और खुफिया तौर पर ऐसे हथियार खरीद लिए जाएं जो ऐन वक्त पर इस्तेमाल किए जाएं और दुश्मन को अंधेरे में रखा जा सके।
लेकिन चूंकि अब मीडिया बहुत तेज हो चुका है और दुश्मन भी दूसरे मुल्कों पर नजर रखते हैं, इसलिए इन चीजों को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए कि अब इंटरनेट पर हर चीज को देखा जा सकता है, लेकिन बात ऐसी बातें हैं जिनको इंडोर रखा जाता है और इनको छुपाया जा सकता है। लेकिन जो चीजें फिजा में इस्तेमाल होती हैं उन्हें छुपाना मुमकिन नहीं। लेकिन किसी प्यारे के बारे में किसी प्रोग्राम में जिक्र करने का मतलब हरगिज भी ये नहीं कि पाकिस्तान उस चीज को खरीदना चाहता है। इसी तरह बाज़-औक़ात कोई अफसर किसी तकरीब में किसी ऐसे हथियार का जिक्र कर देता है जो कि चीन या फिर भारत या फिर रूस के पास हैं, तो इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं कि पाकिस्तान भी उस चीज में दिलचस्पी रखता है और उसे मुस्तकबिल में खरीदेगा। जहां तक J-10C त्यारे का ताल्लुक है, तो J-10C के अब तक जितने भी मॉडल तैयार किए जा चुके हैं, ये J-10C उनमें सबसे ज्यादा खुसूसियात का हामिल है। लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि अगर चीन ये त्यारे पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तान अपनी जरूरियात के मुताबिक इन त्यारों को खरीदेगा, और जरूरी नहीं जो हथियार चीन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान भी उसी को इस्तेमाल करे। पाकिस्तान अपनी लोकेशन और माहौल के मुताबिक कोई भी त्यारा या हथियार खरीदता है। जो पाक फिजाइया के लिए सबसे पहली तरजीह था वो अभी अमेरिकन F-16 त्यारे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल है कि J-10C में बहुत सी खसूसियात ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के F-16 और F-17 थंडर में भी नहीं। इसलिए दिफाई माहिरीन इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान J-10C त्यारे को खरीदना चाहता है तो अपनी जरूरियात के मुताबिक अल्ट्रेशन करवा कर खरीदेगा, और जो हथियार इस त्यारे में लगाए गए हैं उनको भी तब्दील करके अपने पसंदीदा हथियार इंस्टॉल करवाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक इस त्यारे से फायदा उठाया जा सके। इससे पहले HQ-9 जब पाकिस्तान ने खरीदा था तो उसमें भी चीन ने बहुत सी तब्दीलियां करके पाकिस्तान को फराहम किया था। इस तरह J-10C में बहुत सी तब्दीलियां करवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान का ख्याल है कि J-10C में जो तब्दीलियां लाई जाएं वो इस तरह की हो कि इसके मुकाबले में राफेल कमतर दिखाई दे और J-10C की खुसूसियात भी बढ़ जाएं। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज या हथियार को राफेल में लगाया गया J-10C में भी इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं ताकि भारत के राफेल का तोड़ निकाला जा सके। इस तरह J-10C को एक जदीद तरीन त्यारे में तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास जो F-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारा है वो J-10C और F-16 से कहीं ज्यादा एडवांस है और इसे दुनिया लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानती है। हमने इस त्यारे के बारे में एक तफसीली वीडियो पेश की थी जिसमें इस त्यारे की तमाम खुसूसियात से आगाह किया था। यहाँ पर यह बात भी क्लियर है कि एक लाइट वेट त्यारा मीडियम वेट एयरक्राफ्ट की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान F-17 थंडर ब्लॉक 3 और F-16 से भी J-10C बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान J-10C में दिलचस्पी ले रहा है। इसकी पहली वजह यह है कि J-10C ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। दूसरा, जो इसके अंदर रडार है उसकी रेंज भी ज्यादा है और इसके अंदर जो मिसाइल है उनकी रेंज भी ज्यादा है। यहाँ पर आपको एक मिसाल देते चलें, राफेल में अगर 150 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं तो J-10C में 160 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब किए जाएंगे और J-10C में ऐसे रडार को लगाया जाएगा जो कि अमेरिकन और यूरोपीय रडारों का मुकाबला कर सके। लेकिन राफेल में जो अभी तक खामी सामने आई है दोस्तों वो है उसकी जैमिंग की रेंज कम है, जिसकी वजह से राफेल J-10C का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह पाक एयरफोर्स इन त्यारों में अल्ट्रेशन करवाकर जैमिंग और कॉम्बैट रेंज को बढ़ाना चाहती है। J-10C के सारे फंक्शन F-16 से ज्यादा एडवांस हैं, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C त्यारे में दिलचस्पी रखती है। दोस्तों, अब ये सवाल है कि ये त्यारे पाकिस्तान को कब मिलेंगे, लेकिन आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि 2022 तक ये त्यारे 40 की तादाद में एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।